সর্বপ্রথমে মহান ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশুক ধন্যবাদ দিওঁ। এই সুন্দৰ সময় প্ৰভু দিলে। আহিব লাগে যি সমস্যাবিলাক আছিল সকলোৰ পৰা প্ৰভু দূৰ কৰি আজি প্ৰত্যেককে এই ইউথ ফেলোশ্বিপত আমাক সহায় কৰিলে আহিবৰ কাৰণে জইন কৰিবৰ কাৰণে তাৰ বাবে প্ৰভুক অশেষ ধন্যবাদ। আৰু thank you so much pastor for this wonderful opportunity that you have given me. ধন্যবাদ। লগতে ওকে পাষ্টাৰ ওকে ইয়াত লিখিছে যে হিন্দী আৰু অসমীয়া দুইটা ভাষাত প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ আই কেন ডু। তো মই দুইটা ভাষাই ইউজ কৰিম, হিন্দী আৰু আছামিজ। প্ৰত্যেক আজি এই জুমত অহা প্ৰত্যেকলৈ মই মহান ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশু নামত সকলোকে এই শুশ্ৰূষা আগবঢ়াইছোঁ। মই বীৰেণ কিস্কু, মই ইমানুৱেল বাপ্তিষ্ট চাৰ্চৰ হয় শিৱসাগৰ। আৰু আজি কেইবামাহ ধৰি আজি পাষ্টৰে কণ্টেক্ট কৰি আছিল মোক, কিন্তু টাইমৰ অলপ শ্বৰ্টকাট হোৱাৰ কাৰণে কিছু কামত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে মই সময় দিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু প্ৰেইজ গড আজি এইখিনি টাইমত মই দিলোঁ। আৰু ইয়াত আশা কৰোঁ সকলো আমি যুৱকবিলাক আছে, क्या आप लोग अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं प्लीज़? हाँ अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। तो आज मैं 2 लैंग्वेज में मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में, आसामीज और हिंदी। इस 2 लैंग्वेज में ही बात करूँगा। अगर किसी को और कुछ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नीचे। जो चार्ट है ना, उस चार्ट में आप लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर कुछ लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे पता नहीं कहाँ का लोग यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, तो प्रभु हमें सहारे को बहुत के साथ आशीष दे। तो थैंक यू और ओके लेट्स टुडे आज के हमारा टॉपिक जो है एक यूथ का ऊपर है, क्योंकि हम जितना भी है यहाँ पे आज हम यूथ लोग ही ज्वाइन हुए हैं लगता है ना। कोई है क्या बुजुर्ग यहाँ पे? हो सके तो अपना हाथों को उठा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि परमिशन नहीं है, लेकिन मैं मेरे इस मैसेज को सुनने के लिए मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप रह के आप सुन सकते हैं। 1000 से भी बहुत लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस जूम पे शायद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो लेट्स गोइंग टू स्टार्ट आवर मैसेज टुडे। सो हम आज अपना मैसेज का टॉपिक आप सब लोग ने पढ़ चुका है, द लाइफ ऑफ यूथ। व्हाट इज द लाइफ ऑफ यूथ? एक जवान की जिंदगी कैसा होना चाहिए, एक जवान कैसा जिंदगी उसको जीना है, क्या मांगता है वो लाइफ में, क्या जरूरत है उसको लाइफ में, इसी के बारे में आज हम कुछ बात करने के लिए जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली ये एक डिवाइड के जैसा होगा, जो मैं बच्चन की आधार पर जाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देंगे तो अगर मैं वर्सेस ना भी बोलूं तो आपको याद आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास टाइम वक्त बहुत कम है, जो कुछ ही टाइम के अंदर ही मैं आप लोगों को समझाना होगा। तो इसीलिए मैं तुरंत सब कुछ छोड़ के मैं वचन की ओर जा रहा हूँ। ओके, तो द 1 Samuel chapter 16 verse 7, if I am not wrong। तो हम दाऊद का लाइफ में देखते हैं। दाऊद एक चरवाहा था। दाऊद उसके भाई लोगों में से उसको सेपरेट किया गया था दाऊद को। ठीक है, तो जब साउल ने परमेश्वर के विरुद्ध में चला आया, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना शुरू कर दिया, तो दाऊद को परमेश्वर ने चुना। ओके, যেতিয়া ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত সাউলে পাপ কৰিলে, তেতিয়া ঈশ্বৰে কি কৰিলে? দাউদক মনোনীত কৰিলে।
হয়তো मैं हिंदी बेसी कोई पाम फॉर सॉरी फॉर दैट, बट आई नो मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं। ओके, सो जो उसके पापों के लिए ही सौल को हटा दिया गया राजा की सिंहासन, वो जो उसको जो पद मिला था उससे उसको हटा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, दाऊद को बैठा दिया गया। लेकिन दाऊद को चुनने से पहले सामुएल को परमेश्वर ने बोला कि तुम जैसी के घर में जाओ और वहाँ पे उसकी संतान में से एक को इज़राइल की राजा के लिए चुनो, जिसको मैं बोलूँगा। ठीक है, तो सामुएल चला गया। जिस प्रकार परमेश्वर ने बोला सब कुछ हो गया। सामुएल जाके वहाँ पे उपस्थित हो गया। बस शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो सामुएल चला गया, सामुएल गया और सबको बुलाया और सबको अपना आगे की ओर से गुजरने के लिए उसने क्या किया, उन लोगों को आदेश दिया एक एक करके जैसी का बेटा सामुएल की आगे से आगे चला। तब सामुएल ने उस लोगों के भाई लोगों में से एक को देखा कि वो बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर दिखाई दे रहा है, उसके मसल है, बॉडी है, वो फाइट कर सकता है, इतना मजबूत उसको दिखाई दिया। तो सामुएल ने सोचा तो यही होगा परमेश्वर ने जिसको चुना है। लेकिन ऊपर से सामुएल के पास वचन आया कि मनुष्य जिस प्रकार देखता है परमेश्वर उसी प्रकार नहीं देखता है। पर मनुष्य जो देखता है उसी को देखता है, जो उसको दिखाई देता है उसको देखता है, लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है। इसलिए परमेश्वर ने बाद में सबको चुनने के बाद सब जो पार हो गया, लास्ट में जैसे को बोला गया कि और तुम्हारा कोई बेटा है, तो उसने कहा हाँ मेरा छोटा बेटा है, लेकिन वो भेड़ चढ़ा रहा है। लेकिन सामुएल ने बोला उसको बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं भजन नहीं करूँगा। और उसको बुलाया गया और परमेश्वर ने बोला जाओ इसको चुनो, यही है। और दाऊद के विषय में परमेश्वर ये भी कहता है वो मेरा दिल का टुकड़ा है। दाऊद ने कितना भी पाप किया था किंग होने के बाद, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, माफ किया। क्योंकि परमेश्वर के अंदर द फॉरगिवनेस, उसके अंदर ऐसा एक प्यासा था परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर को मानने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए उसके अंदर एक भूख था, एक प्यासा था। समझ रहे होंगे आप लोग, लगता है आज की रात। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग ने म्यूट कर दिया है। थैंक यू। बहुत बारीकी से सुन लीजिएगा आज की रात। मैं तो आप लोगों के सामने मैं बोल के चला जाऊंगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस में दे रहा था, तो पिलातुस ने क्या कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है करके हाथ धो के चला गया। उसी प्रकार आज जो कुछ भी बोलना है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा मुझे जो भी बोलने के लिए सहायता करेगा, मैं तो बोल के चला जाऊंगा। लेकिन इसमें डिसीजन लेना आप लोगों का काम है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ बोल के चला जाऊंगा, प्रभु जो बोलेगा मैं चला जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को सुन के रिपेंट होना ज़रूरी है। अगर आप जानबूझ के ज्वाइन किया तो भी सही, अगर आपने गलती में ज्वाइन किया है जूम को तो भी सही, लेकिन फंस तो गए। इसलिए जो भी रहस्य खोलना है आप लोगों के लाइफ का आज मैं खोलूँगा। सुधरना आपका काम है मेरे प्रियो। तो हमें किसी और की सुंदरता खूबसूरत को देखने का ज़रूरत नहीं है जब भी आप किसी को चॉइस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि से देखो, परमेश्वर की दृष्टि से देखो, परमेश्वर ने किसी के बॉडी को नहीं देखा परंतु दिल को देखा। उसी प्रकार आप भी किसी को चॉइस करने के लिए जाते हैं तो आप भी किसी को बॉडी को नहीं परंतु दिल को देखना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। हमें सारे को प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे। ठीक है, आजकल जवान लड़का हो या लड़की हो, जब वो अपना लाइफ पार्टनर को चॉइस करता है, जब भी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचता है और चॉइस करने के लिए सोचता है कि हाँ मैं मेरा उम्र हो गया है, अभी मुझे लड़की देखना है या लड़का देखना है, मेरा परिवार बसाना है, ये करना है वो करना है करके अपना मन में डिसाइड कर लेता है। मम्मा पापा को बोलता है मम्मा मेरा उम्र हो गया, अभी मेरे को 2 बनना है। क्या 2 बनना है? 1 पेट से 2 पेट होने का है, भले तो 2 दिल 1 होने का है।
ठीक है ना, कुछ कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा आज आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा कुछ मालूम है भाई, एक्सपीरियंस है मेरा भी कुछ कुछ। तो आज मैं सब कुछ बोल के चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन सुन लीजिएगा अच्छा से और रिपेंट भी हो जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्रेज गॉड। तो क्या बोलता है, जब वो गया किसी को देखने के लिए, तो क्या करता है वो, उसको क्या करता है, उसका अंदर का पवित्रता को नहीं देखता है, वो बाहर का देखता है। समझ लो ये अभी लड़का चला गया लड़की देखने के लिए, तो क्या हुआ, उसने लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक देखेगा। हाँ, वो तो सीखे, सब कुछ देखेगा, पूरा देखेगा, पूरा शरीर को देखेगा, खूबसूरती को देखेगा। अरे भाई, वो फेयर लवली लगा के चमका हुआ है, अंदर गंदगी से भरा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, जैसे देखता है ऐसा देखता है जैसे कि अप्सरा देख लिया। मेरे भाइयों, मेरी दोस्तों, सुधर जाइए। आपको दिल को देखना जरूरत है, उसको नहीं, उसके अंदर की पवित्रता को देखो। उसका दिल में क्या है उसी को आपको देखना है, किसी और कुछ आपको देखने का जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं। हालेलुया। मेरी दोस्तों, अंदर का खूबसूरती को देखो। आपकी लाइफ जो मिला है, परमेश्वर ने बहुत ही प्यार से रचा है, बहुत ही प्यार से बनाया है आपको। इसको नरक में मत धकेलो। आपकी खूबसूरती चुनने के पीछे शायद मौत का दूत आपकी जिंदगी के दरवाजे में खटखटाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी जवानों? पौल कहता है तिमोथी को, अपनी जवानी को तुच्छ जानने मत देना। एक हमारा सादरी में सॉन्ग, ये गीत भी है, चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना माने। ऐसा चाल चलन चलो प्रभु में कि कोई तुम्हारा एक नमूना बन जाओ लोगों के लिए। तुम्हें और मुझे एक नमूना बनना है। क्या बनना है? नमूना बनना है। वो आई थिंक टुडे आई एम प्रीचिंग हियर, एक नमूना बनना है आपको। हालेलुया। ताकि कोई तेरी जवानी में तुच्छ न जाने। प्रार्थना में नमूना बनो, गिरजा जाने में नमूना बनो, अपना चाल चलन में नमूना बनो, मामा पापा की आज्ञा करे होने में नमूना बनो। यही भजन सिखाता है। हालेलुया। अपनी जवानी को तुच्छ जाने मत देना। किसी को चुनने के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकता है, ठीक है। अब जब आपको दुख देता है ना, जब आपको कोई दुख देता है, तभी पता चलेगा जिंदगी कौन से रास्ते में मोड़ ले लिया है। एक बात बताओ, मेरा एक काल का बात है। मेरे एक दोस्त है जो मेरे दिल का बहुत करीब है, जिसको हम बहुत ही दिल से चाहते हैं, ठीक है। वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा है, प्रभु का वचन सुनता है, प्रभु का काम के लिए भी बहुत ही प्यासा है। मुझे पूछता है परमेश्वर के वचन, जो भी मैं बोलता हूँ वो सुनता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कल मैंने क्या किया, मेरे एक ऐप डाउनलोड, मैं एक जगह से मैं अपना रूम पे आ रहा था और मैं बस में था, तो मैंने क्या किया कि फ़ोटो एडिटिंग करना शुरू कर दिया। तो क्या किया, मैंने अपने फ़ोटो में ही मैंने लिपस्टिक वगैरह लगा दिया और मैंने उसको सेंड कर दिया। वो गुस्सा हो गई। रात को कुछ बात बगैर हुआ बात में, लेकिन दिल का बहुत नम्रता है, दिल का बहुत वो था, तो इसीलिए मान गए। आई मेरे लिए सॉरी, मैं भी सॉरी बोला और सब कुछ हो गया। तो आज सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तब मेरा दिल में जब मेरे को ऐसा लगा कि अभी रिलेशन टूटने जा रहा है, तब अंदर से मैं रोना लगा।
मालूम है मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूँ? थोड़ा बाद में आपको मैं बोलूँगा मैं इस बात को क्यों आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अंदर से मैं रोने लगा। जो दिल का करीब होता है अगर वो अपनों से चला जाता है तो कितना दर्द होता है। उसी प्रकार आप भी और मैं भी, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, अगर परमेश्वर से आप दूर चला जा रहे हैं जवानी के चक्कर में, तो सोच लीजिए परमेश्वर को कितना दर्द होता होगा। कल मैंने महसूस किया इसको, मैं धन्यवाद कहना चाहिए उसको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। सुनाई दे रहे हैं आप लोगों को? तो कोई भी किसी को चूज करने से पहले अपने आप को भी समझ लो, उसको भी समझ लो, क्योंकि कहता है ना कुछ लोग, हाँ हमारा पड़ोसी वगैरह कहते हैं कि अरे एक स्त्री एक घर को स्वर्ग बना भी सकता है और नरक भी बना सकता है। उसी प्रकार से स्त्री कहीं नहीं, पुरुष भी ऐसा होता है। समझ लीजिएगा, आपकी हंसी खुशी में खेलते हुए जीवन को कोई नरक बना सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप डिसीजन को लेते हैं तो उसी डिसीजन को इस प्रकार लो, वो बहुत गंभीर से सोचो, खुदा से प्रार्थना करो, मेरी खुदा, मेरी परमेश्वर, मैं ऐसा एक डिसीजन लेने जा रहा हूँ। प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है मेरी खुदा, मुझे आपकी मदद का जरूरत है, क्योंकि मैं अकेला नहीं ले सकता मेरे खुदा। आज कोई जवान पुकारता है क्या? नहीं। अबे हट रे, जब दो प्रेमी मिल जाता है आपस में, तब जाए दुनिया भाड़ में, कोई मतलब नहीं है कि नहीं? इतना एक दूसरे में खोए रहते हैं, परमेश्वर के साथ थोड़ा सा बात करने के लिए भी टाइम नहीं है, इतना ही खोए रहते हैं आज की जवान लोग। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आज जब पीछे आप लोग ने चुटकी बांध के बाइक में आप लोगों का चुटकी घुमा रहा है ना हवा में, वही चुटकी नरक में लेके जाएगा आपको। सुधर जाइएगा। वरना तो पाप में तो है ही है हम लोग। आपको मालूम है जब पैदा हुआ था ना आप, तब से नरक का टिकट आप बुकिंग करके आए हैं, तब से नरक का टिकट आपके पास है। इसको कैंसिल करना आपका कर्तव्य है। अगर आप आज के रात इस वचन को आप सुन के अगर आप सुधर गए हो तो आप समझ लेंगे, मेरा विश्वास है। हालेलुया। इसीलिए नमूना बनो परमेश्वर में, सुधर जाओ अपने आप को। मामा पापा को गालियां देना बंद कर दो। आजकल तो सिखाता है बच्चा ही मामा, अरे मामा तुमको नहीं आता, चुप करो। हाँ? जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, जिसने तुम्हें रोने देकर खुद रोया, जिसने तुम्हारे लिए अपना खून पसीना बहाकर तुम्हारा पेट पालने के लिए कुछ किया, और तुम उसको चुप रहने के लिए सिखा रहे हो, तुम उससे ज्ञान दे रहे हो। हाँ? किसके चक्कर में? बहुत लोग तो मोबाइल के चक्कर में ना। हाँ, आज दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मोबाइल ना यूज करते। तो आप लोग बटन दबाने में लगा हुआ है, परमेश्वर के बारे में कोई नहीं सोचता। अरे चल रहे परमेश्वर भाड़ में। वचन में एक भी लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। आप लोगों को नहीं मालूम कि आप है कौन? जवान लोगों को मालूम नहीं मैं हूं कौन, मैं क्यों हूं, किस लिए हूं। हालेलुया। आप एक आत्मिक है, आप दो किंगडम से जुड़े हुए एक है। यू आर बिलोंग्स टू द 2 किंगडम्स। वन इज द हेवन, स्वर्गीय, और एक धरती। स्वर्ग से आता है, स्वर्ग से आता है आपका आत्मा, धरती से आपका शरीर। पिछवाई में है यीशु मसीह, जो आपको आपस में मिला सकता है। हालेलुया।
जन्नत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए इस सत्य को जानो कि आप कौन हैं, और तब भी आप समझ जाएंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ क्या वो सही है। बिल्कुल नहीं, गलत दिशा क्या हम जा रहे हैं भाई, गलत दिशा क्यों जा रहा है। हालेलुया। क्या बताएं। प्रेज लॉर्ड। सब लोग बटन दबने में लगा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। आजकल तो कुछ लोग मोबाइल भी लाना छोड़ दिया है चर्च में, और नहीं सॉरी बाइबल लाना छोड़ दिया है। सब लोग मोबाइल लेके चलाते हैं। अरे मोबाइल में ही बाइबल डाउनलोड कर दिया है, तो अरे मोबाइल में इंग्लिश हिंदी बाइबल जो कुछ भी है, मेरा भी है, लेकिन मैं फिर भी बाइबल यूज़ करता हूँ। मोबाइल में मैं बाइबल इतना नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मोबाइल पवित्र नहीं है। मैं बाइबल पढ़ता हूँ क्योंकि बाइबल में सब कुछ मेरे को अच्छा से मिलता है, अच्छा लगता है पढ़ने में। मोबाइल में कुछ लोग ऐसा होता है, आज के जवान लोग मोबाइल में बाइबल पढ़ते रहता है, मैसेज आ गया, अरे मेरा डार्लिंग का मैसेज है यार, पढ़ना शुरू कर दिया और बोलता है कि मैं थोड़ी देर के बाद मैं चर्च में हूँ, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मिलूँगा उस पेड़ के नीचे में, बाय बाय, आई लव यू 2-3 करके चुम्मा भी दे देते हैं। मोबाइल में ही सब कुछ चलता है। अरे पादरी साहब यहाँ पे इतना अपना सब कुछ समर्पण करके प्रीचिंग करना, वो उस प्रीचिंग को नहीं सुनता है। ठीक है। अरे यार क्या हो गया है आज के मसीहत को, क्या जवान लोग सोचना शुरू कर दिया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें पश्चाताप करना ही जरूरत है। पश्चाताप करने में ही आपको और मुझे भलाई है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि तूने जो बोया है वो काटोगी। पश्चाताप करना ही तुम्हारे लिए फायदा है। घुटने में आ जाइए। ठीक है, मेरा टाइम समाप्त हो रहा है। हाफ एन आवर मेरे को दिया गया है। हाफ एन आवर में जो कुछ भी मैंने बोला बहुत बारीकी से समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। नहीं तो नरक की आग में आपको भी ब्रेक डांस करना पड़ेगा। विदाउट म्यूजिक देयर विल बी नो म्यूजिक, बट यू हैव टू डांस। नरक में म्यूजिक नहीं होगा तो सिर्फ आपको ही डांस करना पड़ेगा, आपको ही गाना पड़ेगा वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ, ठीक है। सोच लीजिए आपका मामा रोटी बना रहा है, आपका माँ, ठीक है, और एक अंगर बाहर गिर गया, आपने देखा नहीं, चला गया उसमें, और आपने अपना पाँव उसमें दे दिया जलता हुआ अंगार में, तो क्या करोगे आप बोलोगे क्या थैंक यू मम्मी, बोलोगे नहीं ना? तो क्या हु ही हा करके चिल्ला करके वहां पे कितना बॉडी हिलाओगे मालूम नहीं, ठीक है ना? तो सोचो नरक में जो कितना 24 से 30 कितना डिग्री का तापमान चल रहा है, 25 से 30 हजार या करोड़ मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन कितना तापमान हीट चल रहा है वहां पे, तो वहां पे क्या हाल होगा रे बाप तुम्हारा। समझ रही हो ना? ब्रेक डांस तो ऐसे ही आएगा, गाना तो ऐसे ही गाना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज के जवानों की जिंदगी बर्बाद हो चुका है। एक दिन आएगा, आमोस कहता है, आमोस का बुक जब पढ़ते हैं, ऐसा एक दिन आएगा जो लोग वचन को सुनने के लिए तड़पेगा, अकाल होगा, वचन का अकाल, और कुछ नहीं, वचन का एक अकाल होगा। लोग वचन के लिए, वचन को सुनने के लिए तड़पेंगे। शायद आप समझ रहे हैं आज मेरी बात को, ठीक है ना? वचन के लिए तड़पेगा लोग, उसको वचन इधर जाएगा तो भागेगा, इधर भी वचन नहीं है, उधर कोई प्रोग्राम होगा, उधर वो जाते जाते वचन खत्म। कितना भयंकर दिन आ रहा है मेरी जवानों, मेरी दोस्तों, मेरे यारों, सुन जाओ और सुधर लो अपने आप को।
अरे एक बात मैं बोल दूंगा फ़ोन के बारे में, मोबाइल के बारे में, ठीक है ना। आज मैं जब भी मैं देखता हूँ, मैं जब फेसबुक में खोलता हूँ, जब मैं फेसबुक में आता हूँ, कभी कभी नहीं, कभी कवर आता हूँ, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ, मेरी बहुत से सारे दोस्त लोग ने कितना स्टाइल का फोटो वगैरह देखता है और अपनी खूबसूरती को दर्शाता है लोगों के सामने ना। कोई लड़का कमेंट कर दे तो बोले, ये लिखेगा थैंक यू, एक दिल देगा उसमें। तुम्हारा थैंक यू तुम्हारी जिंदगी के लिए भारी पड़ सकता है। अंदर गंदगी से भारी हो तुम, बाहर अपना खूबसूरती दिखा रही हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले अंदर का साफ करो, बाद में बाहर का। समझ में आ रहा है ना? पहले अंदर का साफ करो, अंदर, बाहर को बाद में देख लो। बाहर में जो भी साफ करना है बाद में कर लेना। ठीक है ना। यही चमड़े, यही शक्ल तुम्हारा आज जिस ब्यूटी के लिए तुम घमंड कर रही हो ना, और जिस ब्यूटी के लिए तुम परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हो, वही ब्यूटी तुम्हें नरक में धकेलेगा, कीड़ा खाएगा तुम्हारा शरीर। समझ में आ रहा है बात में? कीड़ा भी बोलेगा मजा नहीं आया खाने में। अरे लगाया तो था फेयर लवली, कुछ काम का नहीं आया। क्या बात है, प्रेज़ लॉर्ड। आज मेरे को लगता है आज मैं बहुत कुछ बोल दी हूँ आप लोगों को, शायद समझ रहे होंगे आप लोग ना। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, जितना लोग भी वीडियो बंद कर दिया है, कृपा करके खोल दीजिए, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि आप सुनते हैं। प्लीज़। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। आसामीज का वर्ड तो मैं बहुत कम ही यूज़ किया, सॉरी फॉर दैट। हालेलुया। इस ईयर ये होगा एक यूथ प्रोग्राम। पास्टर जी ने मेरे को कांटेक्ट किया है, मैं आऊँगा। आ जाइएगा सब लोग, आमने सामने होके बात करेंगे, प्रभु का दुआ करेंगे मिलकर। हम में से हर एक को प्रभु बहुत ऐत के साथ आशीष देगा। Am I right? Praise the Lord. So यहाँ पे बहुत कमेंट में आ रहा है कि नंबर देने के लिए। सो मैं एक बात कह देना चाहूँगा, आई एम सो सॉरी, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और पास्टर के जरिए अगर कोई नंबर लेना ही चाहता है तो वो पास्टर के जरिए को कांटेक्ट कर भी सकता है, लेकिन पर्सनली यहाँ पे बहुत लोग हैं जिसके लिए मैं नंबर देना उचित नहीं समझूंगा। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि हाफ एन आवर मेरे को दिया गया है और आगे का और भी कुछ है जो हम आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। आने वाला समय से आने वाला दुखों को प्रभु आपने दूर किया, इसलिए धन्यवाद। इसी घड़ी मेरी प्यारी पिता परमेश्वर, मैं हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आने वाला समस्या से प्रभु आप उनमें से हर एक को आशीष दीजिएगा परमेश्वर। और जो भी मुसीबत में फंसे हैं परमेश्वर, जो भी दुनिया की जो कुछ भी में फंसा है परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप बहुत इसके साथ आशीष देना पिता। मेरी इच्छा नहीं प्रभु जी, सारी आपकी इच्छा से पूरी हो। इन लोगों में से हर एक को प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। आपके महिमा में ज़्यादा से परमेश्वर इन लोगों की जिंदगी को ढक देना परमेश्वर, पापों को क्षमा कर देना परमेश्वर। जो लोग भी, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रहा है प्रभु जी, जो कुछ लोग आगे की ओर सुनने के लिए जा रहा है प्रभु, इस मैसेज को उन लोगों को भी प्रभु बहुत ऐत के साथ आशीष देना। ना बल से, ना बुद्धि से, ना ज्ञान से मेरी पिता, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप में से हर एक को प्रभु बहुत ऐत के साथ आशीष दे। Thank you so much, Pastor, for this wonderful time and beautiful opportunity that you have given me. And I praise our God, Savior Lord Jesus Christ. So thank you so much, Pastor. God bless you. Amen. Thank you. See you later.